गांव में घुमाने के लिए निकालता। सेठ के बाघ को देखकर सभी गांव वाले डर जाते और यहाँ वहाँ भागने लगते। सभी तुम लोगों ने क्या किया? मेरे बेचारे बकरे को इस बाघ के हाथों मरवा दिया। एक दफा की बात है कि किसी गांव में एक भोला नाम का गरीब मजदूर अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहता था। एक दिन भोला जब अपना काम खत्म करके अपने मालिक के पास अपनी दिहाड़ी लेने जाता है तो, अरे भोला, क्या तुमने अपना सारा काम खत्म कर दिया? हाँ मालिक, मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है। शाबाश भोला, ये लो तुम्हारे आज के काम के पैसे। शुक्रिया मालिक, अब मैं चलता हूँ। मुझे जल्दी से जाकर अपनी माँ के लिए दवा लेनी है। ठीक है भोला, तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। जी मालिक, बोलिए, क्या बात है? देखो भोला, बहुत दिनों से हमारा धंधा बहुत घाटे में जा रहा है, इसीलिए मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम कल से काम पर ना आना। लेकिन मालिक, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो अपनी माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे भोला, तुम तो सच में बहुत ही भोले हो। मैं तुम्हें काम करने से तो नहीं रोक रहा, मुझे बस ना चाहते हुए भी तुम्हें काम से निकालना पड़ रहा है। लेकिन भोला, तुम एक अच्छे और ईमानदार मजदूर हो, तुम अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लो। तुम जैसे ईमानदार मजदूर को कोई भी अपने पास बहुत ही आसानी से काम पर रख लेगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मालिक की ये बात सुनकर भोला मायूस होकर अपने घर को रवाना हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ गांव का एक सेठ होता है जिसने अपने पास एक बाघ को पाल रखा था। सेठ अक्सर अपने बाघ को गांव में घुमाने के लिए निकालता। सेठ के बाघ को देखकर सभी गांव वाले डर जाते और यहाँ वहाँ भागने लगते। सभी गांव वालों को ऐसे परेशान करने में सेठ को बहुत मजा आता। एक दिन सेठ के पास उसका दोस्त रामू आता है। अरे वाह सेठ जी, आजकल तो पूरे गांव में हर किसी की जुबान पर आपके और आपके बाग के ही चर्चे हैं। अरे क्या करूं रामू, इस पूरे गांव में बस दो ही बाग हैं, एक मैं और एक मेरा बाग, जिसे देखकर हर कोई डर कर भाग पड़ता है और कितनों की तो पैंट ही गीली हो जाती है। सेठ जी, ऐसे गांव के लोगों को डराने में आपको मजा तो बहुत आता होगा। हाँ, पहले आता था, लेकिन अब मैं इस सब से बहुत बोर हो चुका हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि काश इस गांव में और लोगों के पास भी कोई बाग होता तो मैं अपने बाग का उससे मुकाबला करवाता, तो मुझे बहुत मजा आता। अरे क्या हुआ सेठ जी, अगर इस गांव में किसी और के पास कोई बाग नहीं, लेकिन ये भी तो देखें कि गांव वालों के पास और बहुत से जानवर हैं, जैसे गाय, बैल और बकरियां। हा 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 हा। अरे रामू, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इस गांव के लोग मेरे बाग के साथ अपनी गाय बकरियों का मुकाबला क्यों ही करवाएंगे? सबको पता है कि बाघ एक शिकारी जानवर है और वो उनके गाय बकरियों को एक ही झटके में खत्म कर देगा। सेठ जी, इस बात की फिक्र आप ना करो, लोगों को मना कर यहाँ लाना मेरा काम है, लेकिन ये तो बताओ कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? रामू, अगर ऐसा है तो इस गांव के किसी भी जानवर ने मेरे बाघ को मुकाबले में हरा दिया तो मैं उसके मालिक को 50,000 इनाम दूंगा, और फिर चाहे मेरा बाघ जीते या हारे, मैं तुम्हें भी 5,000 दूंगा। तो ठीक है सेठ जी, मैं कल किसी न किसी को उसके जानवर के साथ आपके बाघ से मुकाबले के लिए यहाँ ले आऊंगा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन अगर कल तुम किसी को ना लाए तो मेरे आदमी तुम्हारी जमकर पिटाई करेंगे। सेठ की ये बात सुनने के बाद रामू वहाँ से रवाना हो जाता है और वहाँ दूसरी तरफ भोला अपने घर अपनी बीमार माँ के पास आता है। माँ, मैं आपकी दवा लेकर आ गया हूँ। भोला मेरे बच्चे, तुम आ गए? हाँ माँ, मैं आ गया, लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों इतने परेशान हो? माँ, आज मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और अब मुझे अपने लिए कहीं और काम ढूंढना होगा। भोला मेरे बच्चे, लेकिन तुम तो बहुत ही मेहनतकश और ईमानदारी से उनके लिए काम करते थे, तो आखिर उन्होंने तुम्हें काम से क्यों निकाला?
माँ, आजकल मालिक का धंधा घाटे में जा रहा है, इसीलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मुझे अब बस परेशानी इस बात की है कि अगर मुझे कहीं और काम ना मिला तो मैं आपकी दवा कैसे लाऊंगा और आपका इलाज कैसे करवाऊंगा। बच्चे, तुम फिक्र ना करो, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। और ये लो कुछ पैसे, मैंने ये मुश्किल से 20,000 जमा किए थे कि कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो हम इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखो, आज ये पैसे हमारे काम आ ही गए। अभी बहुत रात हो गई है, तुम खाना खाकर सो जाओ और फिर सुबह तुम इन पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देना। उससे हमें जो पैसे मिलेंगे हम उससे अपने घर का खर्च चलाएंगे। इस सब के बाद भोला खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह होने के बाद भोला माँ के दिए हुए 20,000 लेकर घर से रवाना हो जाता है। अरे माँ ने तो मुझे ये 20,000 दे दिए, लेकिन अब मैं इन पैसों में कौन सा कारोबार शुरू करूं? भोला ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में भोला का एक दोस्त जुग्गू एक बकरे को लेकर भोला के पास आता है। अरे जुगनू, तुम इतनी सुबह सुबह इस बकरे को लिए कहाँ जा रहे हो? अरे भोला, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये बकरा मेरे बड़े भाई को भाभी के दहेज में मिला था, लेकिन अब वो इस बकरे का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस बकरे को बाजार ले जाकर बेच दूं। इसीलिए अब मैं इस बकरे को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम इस बकरे को कितने में बेचोगे? अरे भोला, वैसे तो बाजार में मुझे इस बकरे के 30,000 मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बकरा सिर्फ 20,000 में ही दे दूंगा। मगर तुम मुझे ये बकरा इतने कम पैसों में क्यों बेचना चाहते हो? भोला, पहली बात तो ये है कि तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, और दूसरी बात यह है कि मैं भी इस बकरे को जल्दी से बेचकर इससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें ये 20,000 में दे दूंगा। वैसे दिखने में तो ये बकरा बहुत हट्टा कट्टा है, मुझे इसके 30,000 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। क्यों ना मैं इसे खरीद ही लूं? तो ठीक है जुगनू, मैं इस बकरे को तुमसे 20,000 में खरीदने के लिए तैयार हूँ। भोला जुग्गू को 20,000 देता है और जुग्गू पैसे लेकर बकरे को भोला के पास छोड़कर चला जाता है। आओ मेरे प्यारे बकरे, अब मैं तुम्हें बाजार ले चलता हूँ और तुम्हें अच्छे दाम में बेचकर मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा। भोला बकरे को लेकर बाजार की तरफ रवाना हो जाता है और फिर बाजार में पहुंचकर बकरे को लेकर खड़ा हो जाता है। लगता है बकरे तुम्हें भूख लग रही है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी घास ले आता हूँ। भोला बकरे को घास डालता है और बकरा घास खाने में लग जाता है। इस सब के थोड़ी देर के बाद सेठ का दोस्त रामू बाजार से गुजर ही रहा होता है कि इतने में उसकी नजर भोला और उसके बकरे पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये तो भोला है, लेकिन इसके पास ये बकरा क्या कर रहा है? क्यों ना मैं इसे ही सेठ के बाग से मुकाबले के लिए ले चलूं। और वैसे भी अगर मैं आज किसी जानवर को सेठ के बाग से मुकाबला करने के लिए ना लेकर गया तो सेठ अपने आदमियों से मुझे बहुत पिटवाएगा। ये सब सोचने के बाद रामू भोला के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ बीच बाजार में इस बकरे को लिए क्यों खड़े हो? अरे रामू भाई, मैं इस बकरे को यहाँ बेचने के लिए लाया हूँ। अच्छा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस बकरे को कितने में बेच रहे हो? रामू भाई, मैं इस बकरे को 30,000 में बेच रहा हूँ, क्या आप इसे खरीदोगे? अरे नहीं नहीं भोला, मैं तो इस बकरे को नहीं खरीद रहा, लेकिन मेरे एक दोस्त को एक बकरा खरीदना है। क्यों ना तुम अपने इस बकरे को मेरे साथ मेरे उस दोस्त के पास ले चलो, वो तुम्हें इस बकरे के 50,000 देगा। क्या 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर वो मुझे इस बकरे के 30,000 भी देगा तो मैं उसे ये बकरा बेच दूंगा। अरे भोला, तुम फिक्र ना करो, मेरा वो दोस्त बहुत अमीर और पैसे वाला है, वो तुम्हें इस बकरे के 30,000 से ज्यादा ही देगा। तो बताओ,
क्या तुम मेरे साथ अपने इस बकरे को वहां ले जाने के लिए तैयार हो? हाँ रामू भाई, क्यों नहीं, चले हम अभी चलते हैं। ये बोलकर भोला बकरे को लिए रामू के साथ रवाना हो जाता है और थोड़ी ही देर में दोनों सेठ के घर बकरे को लिए पहुंच जाते हैं। अरे रामू भाई, ये तो तुम मुझे सेठ के घर पर ले आए। भोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि सेठ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये ही तुम्हें इस बकरे के 50,000 देगा। इतने में सेठ भी वहां अपने बाग के साथ आ पहुंचता है। अच्छा, तो रामू तुम मेरे बाग से मुकाबले के लिए इस बकरे को लाए हो? हाँ सेठ जी, हम इस बकरे को यहाँ आपके बाग से मुकाबला करवाने के लिए ही लाए हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो रामू भाई, भला एक बकरा किसी बाघ से कैसे मुकाबला कर सकता है? और वैसे भी मैं इस बकरे को यहाँ तुम्हारे कहने पर बेचने के लिए लाया हूँ। अरे भोला, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारा बकरा इस बाघ से मुकाबला में जीत गया तो सेठ तुम्हें 50,000 इनाम देगा और फिर तुम अपना बकरा और वो 50,000 लिए यहाँ से चले जाना। नहीं रामू भाई, मुझे अपने बकरे का कोई मुकाबला नहीं करवाना। मैं यहाँ से अपने बकरे को लेकर जा रहा हूँ। रुक जाओ भोला, अब तुम यहाँ आ गए हो और अब अगर तुम बिना मुकाबले यहाँ से गए तो मैं तुमसे तुम्हारा बकरा भी छीन लूंगा और अपने आदमियों से तुम्हें बहुत पिटवाऊंगा। इसीलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम चुपचाप अपने इस बकरे का मेरे बाग से मुकाबला करवाओ। सेठ की दी हुई धमकी से भोला डर जाता है और मजबूरन अपने बकरे को सेठ के बाग से मुकाबला करवाने को राजी हो जाता है। तो चलो अब मुकाबला शुरू किया जाए। सेठ के ये बोलते ही बाघ और बकरे को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है और इतने में ही बाघ बकरे की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में बकरे की जान ले लेता है। देखा रामू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस गांव का कोई भी जानवर मेरे इस बाघ का मुकाबला नहीं कर सकता। हा 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 हा। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपका बाघ भी बिल्कुल आपकी ही तरह बहादुर और ताकतवर है। भोला अपने बकरे को ऐसे मरा हुआ देखकर रो पड़ता है। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? मेरे बेचारे बकरे को इस बाघ के हाथों मरवा दिया। अब मैं क्या करूँगा? इस बकरे को बेचकर मेरे पास जो पैसे आने थे उनमें मैंने अपनी माँ का इलाज करवाना था। देखो भोला, ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारा बकरा मेरे बाग से बहुत बुरी तरह हारा है। बस अब तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। हाँ भोला, तुम्हारा बकरा तो बहुत ही कमजोर निकला। अगर तुम्हारा बकरा थोड़ा सा भी ताकतवर होता तो तुम ये मुकाबला जीत जाते और तुम्हें 50,000 का इनाम भी मिलता। लेकिन तुम्हारा बकरा कमजोर था, इसीलिए अब ना तुम्हें बकरा मिलेगा और ना ही 50,000 का इनाम। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एक तो पहले ही तुम लोगों ने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया और फिर मेरे बेचारे बकरे का अपने बाग से मुकाबला करवा कर उसे मरवा दिया। ऊपर वाला तुम जालिमों को इस सब की सजा जरूर देगा। हाँ हाँ, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ से चले जाओ वरना मेरे आदमियों के हाथों पीटोगे। बेचारा भोला अपने बकरे को वहीं पर मरा हुआ छोड़कर रोते हुए चला जाता है। अच्छा सेठ, वैसे आप ये मुकाबला तो जीत ही गए, लेकिन मेरे 5,000 कब दोगे? अरे रामू, तुम फिक्र ना करो। पहले तो हम इस मरे हुए बकरे की बिरयानी बनाकर खाएंगे और फिर तुम कल आकर अपने 5,000 भी ले लेना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। और वहाँ भोला एक दरख्त के नीचे खड़ा रो रहा होता है। इतने में भोला के पास उसका पड़ोसी बिल्लू आता है। अरे भोला, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? भोला बिल्लू को सारी बात बताता है कि कैसे नौकरी के जाने की वजह से उसने अपनी माँ की जमा पूंजी से एक बकरा खरीदा और कैसे सेठ और रामू ने मिलकर धोखे से भोला के उस बकरे को बाघ से मरवा दिया। अरे भोला, ये तुम क्या कह रहे हो? उन जालिमों ने तुम्हारे बकरे के साथ और तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, लेकिन तुम फिक्र ना करो भोला, ऊपर वाला उन्हें इस सब की सजा जरूर देगा। अब तुम ऐसा करो, ये पैसे रख लो और कल से तुम मेरे पास काम के लिए आ जाना।
इस तरह तुम्हें काम भी मिल जाएगा और तुम अपनी माँ का इलाज भी करवा लोगे। अब तुम्हें घर अपनी माँ के पास जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। ये बोलने के बाद बिल्लू और भोला दोनों घर को रवाना हो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सेठ अपने घर के बाहर बाघ के साथ खड़ा होता है कि इतने में रामू वहां आता है। अरे रामू, तुम आ गए। बताओ, कल उस बकरे की बिरयानी कैसी बनी थी? अरे सेठ जी, उस बकरे की बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी और मैं तो अपने साथ अपने घर भी लेकर गया था। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए। अरे सेठ जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मैं फिर से आऊँगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। सेठ की ये बात सुनकर रामू जैसे ही रवाना होता है तो अचानक से सेठ का बाघ रामू के पीछे भागकर उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और वहां सेठ और उसके आदमी ये सब देखकर हैरान और परेशान खड़े होते हैं। अरे बाघ, ये तुमने क्या किया? मेरे दोस्त रामू को जान से मार दिया। अब क्या होगा? सेठ की ये बात सुनकर बाघ सेठ पर जोर से दहाड़ता है। अरे ये क्या? मुझे लगता है कि ये बाघ पागल हो गया है और अब ये मुझ पर भी हमला करना चाह रहा है। आदमियों, बचाओ मुझे इस बाघ से। सेठ की ये बात सुनकर सेठ के आदमी बाघ के डर से सेठ को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और सेठ वहां अकेला ही रह जाता है। अरे नालायकों, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम लोगों ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब बाघ आहिस्ता आहिस्ता सेठ पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इतने में अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और बाघ वहीं गिरकर मर जाता है। ओह, अच्छा हुआ जो ये बाघ मर गया। मेरी जान बच गई। लेकिन ये गोली किसने चलाई? इतने में बिल्लू हाथ में बंदूक लिए भोला के साथ आता है। ये गोली मैंने चलाई थी। बिल्लू, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे सेठ, तुम्हारे वो आदमी कहाँ गए जो हर वक्त तुम्हारे साथ हाथ में डंडे लिए खड़े होते थे? और ये सब हुआ कैसे? अरे भोला, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये सब मेरी गलतियों की ही सजा है। मैंने हमेशा लोगों को परेशान किया है और आज रामू मुझसे अपने पैसे लेने आया था। जैसे ही वो पैसे लेकर वापस जाने लगा, न जाने मेरे बाघ को ऐसा क्या हो गया जो उसने अचानक से रामू पर हमला करके उसे जान से ही मार दिया। ये सब देखकर मेरे आदमी मुझे अकेला ही छोड़कर भाग गए और मैं अकेला ही रह गया। और फिर बाघ जैसे ही मुझ पर हमला करने लगा, इतने में तुम दोनों आ गए और मेरे बाघ को मारकर तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। अरे सेठ, तुम जैसे जालिम इंसान की मदद तो मैं कभी भी ना करूं, लेकिन तुम्हें भोला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल तुमने धोखे से उसकी बकरी को अपने बाघ के हाथों मरवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भोला ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा। भोला मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। वो तो ठीक है सेठ, लेकिन तुम्हारे बाघ की वजह से आज रामू ने अपनी जान गंवा दी और तुम्हें उसकी सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं, जेल में। इस सब के बाद सेठ भोला को उसकी बकरी के पैसे दे देता है और रामू अपनी गलतियों की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है और सेठ अपनी गलतियों की वजह से जेल जा पहुंचता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।